कोड कहा के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 1526 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑन सब अरेज टू फॉर्म अ टारगेट एरे। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक इंटीजर एरे दिया है टारगेट और एक इंटीजर एरे इनिशियल दे रखा है, इनिशियल, ठीक है, सेम साइज़ के हैं दोनों। और इनिशियल में स्टार्टिंग में सारे वैल्यूज़ 0 हैं और हम एक ऑपरेशन में कोई भी एक सब अरे चूज़ कर सकते हैं इनिशियल में से और उसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं बाय 1, उसकी वैल्यूज़ को, उस सब अरे की सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। हमें रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कि इस इनिशियल को हम इस टारगेट के बराबर कर दें, कितना मिनिमम ऑपरेशन लगेगा, ठीक है, वही हमें रिटर्न करना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पे, तो इसमें क्या बोला, स्टार्टिंग में सब 0 0 है तो सबको बाई इंक्रीमेंट 1 कर दो। यहाँ से स्टार्टिंग में पूरे एरे को ही, तो एक ऑपरेशन हो गया। फिर उसके बोला कि बीच में 1 से लेके 3 तक इसको बाई इंक्रीमेंट कर दो, सब 2 2 हो गए, ठीक है, 2 ऑपरेशन यहाँ हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि सिर्फ बीच वाले को इंक्रीमेंट करना है, ये 2 को 3 कर दिए, तो 3 ऑपरेशन हो गए, तो टोटल इसीलिए यहाँ 3 है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। देखो स्टार्टिंग में जैसे ये सब जो है, स्टार्टिंग में सबको हम बाई इंक्रीमेंट कर देंगे बाई 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला है सबको इंक्रीमेंट करो बाई 1, क्या बन जाएंगे सब 5 1 1, ठीक है, सब अभी 1 बन गए हैं। तो अब जो है, और अब हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे हमारा जो ये फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पे 1 है, टारगेट पे 1 है, तो ये तो मिल गया है, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पे 3 है, दूसरा इंडेक्स जो है यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 1 है। तो अब इसको 3 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑपरेशन ये हुआ था, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से कितना, 2 ऑपरेशन हमें चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑपरेशंस, यहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कितना ऑपरेशन होगा, इस 1 को 3 बनने में 2 ऑपरेशन लगेगा, तो यहाँ 2 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको जो है 5 बनने में कितना ऑपरेशन लगेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं काउंट अलग से मेंटेन रखता हूँ, ठीक है। काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ऑपरेशन लगा था, एक ऑपरेशन लगा था जब हम सबको 1 किए थे। अब जो है मैंने इसको, इस 1 को, इस सब अरे को, क्योंकि ये तो इक्वल हो गया है अपने टारगेट के, तो अब इस सब अरे को 3 बनने के लिए कितना ऑपरेशन लगेगा, 2 ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। तो उस 2 को भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, 1 + 2, ठीक है। अब जो है ये कितना है, ये 1 है और यहाँ कितना है 5 है, तो इसको कितना चाहिए होगा, 4 ऑपरेशन चाहिए होंगे 5 बनने के लिए, ठीक है। 5 बनने के लिए इसको 4 चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम प्लस करते हैं 4, ठीक है। अब जो है, अब देखो, अगर जब हम यहाँ +4 किए तो ये भी 4 हो ही गया था, ठीक है। 4 तो ये हो ही जाएगा ना, जब हम इसको +4 किए, इसको साथ में ले लिए होंगे, इन तीनों को हमने साथ में सब अरे को ले लिया होगा, ठीक है। जब हम इसको +4 कर रहे थे इसमें, तो इसमें भी तो +4 हो गया होगा, तो मतलब ये तो छोटा ही है, इसको 4 चाहिए भी नहीं, इसको तो 3 में ही ये काम हो गया होगा और इसका तो 2 में ही काम हो गया। तो मतलब इन तीनों को जब लेंगे तो मैक्सिमम इन तीनों को 4 ऑपरेशन चाहिए होगा, ठीक है। तो मतलब ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, 4 और 2 इक्वल हो जाएंगे। ये क्यों हुए, क्योंकि इन तीनों को हम साथ में जब लेंगे तो एक एक करके जब इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, देखो जब यहाँ पे 1 1 था, यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, 1, इसको ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे देखता हूँ, देखो जब यहाँ पे 3 था, ये 1 था, ठीक है। तो इन तीनों को हमें देखना है, इन तीनों की वैल्यू जो है अभी 1 है, ठीक है। मान लो हम इन तीनों को स्टार्टिंग में 2 2 2 कर देते हैं, ठीक है, 2 2 2, ठीक है। कितना ऑपरेशन और लगा, एक ऑपरेशन यहाँ पे हो गया। अब जो है, अब इसका भी तो काम हो गया, 2 इसको भी तो मिल गया, ठीक है। अब इसको कितना चाहिए, इसको 4 चाहिए, इसको 5 चाहिए, है ना। तो मैक्सिमम कितना है, 2 ऑपरेशन अगर इसमें कर दें तो ये कितने हो जाएंगे, 3 था यहाँ 1 होगा, 2 ऑपरेशन इस पर कर दें तो कितना, 4 4 और 2 हो जाएगा, है ना। देखो ये दोनों भी मिल गए अपने अपने, इनको जितना टारगेट चाहिए था। अब इसको 1 चाहिए, तो एक और होने के लिए इसको बस कितना चाहिए होगा, 3 1, फिर 5 हो जाएगा, यहाँ 4 था, यहाँ 2 हो गया, बस एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन इसको अकेले को चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे टोटल कितना ऑपरेशन मिलेगा इसको,
4 ऑपरेशन लगेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सबको 1 1 तो कर ही दिया था। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें जो है चेक करना पड़ेगा कि एक कंडीशन चेक करनी है टारगेट पे। ठीक है, कि अगर हमारा टारगेट जो है, टारगेट ऑफ आई जो करंट इंडेक्स पे हैं हम, अगर ये ग्रेटर है टारगेट ऑफ आई -1 प्रीवियस इंडेक्स से, देन हमारा ऑपरेशन जो है इसके डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। ऑपरेशन प्लस इक्वल्स टू डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसमें ऐड हो जाएगा हमारा ऑपरेशंस। क्यों ऐसा हो रहा है, देखो टारगेट ऑफ आई की बात हो रहा है। जैसे मान लो ये वाला टारगेट है, ठीक है, मान लो इस 5 की बात कर रहा है, ठीक है, इस 5 की बात कर रहा है। अगर ये ग्रेटर है इससे -1 जो इंडेक्स है, इसके प्रीवियस इंडेक्स से बड़ा है अगर, तो मतलब क्या हुआ कि अगर इसको इंक्लूड भी कर लेते हैं इसके साथ सब अरे में, तो मैक्सिमम इसके बराबर ही बन पाएगा, है ना। तो जैसे 5 है, ये 1 है, अगर मान लो 1 और 5 को हम सेम सब अरे में डाल भी देते हैं, तो मैक्सिमम 5 को कितना मिलेगा, एक ऑपरेशन ही मिलेगा मैक्सिमम। तो मतलब ये मैक्सिमम एक ही इंक्रीमेंट हो पाएगा। ठीक है, जो डिफरेंस होगा उसके लिए तो इसको 4 ऑपरेशन और चाहिए ही होंगे ना। तो इसलिए अगर सिमिलरली अगर 1 और 3 को देखो, ठीक है, तो 1 तो छोटा है 3 से, तो 1 को कोई अपना ऑपरेशन खुद के लिए चाहिए ही नहीं होगा, वो 3 के साथ ही मिल जाएगा उसको। 3 के साथ जब वो आएगा सबरे, 3 के साथ ये सबरे में जब आएगा, तो ये तो मैक्सिमम 3 तक जाएगा, लेकिन इसको तो 1 ही चाहिए ना। तो जब 3 इंक्रीमेंट हो रहा होगा 1, तो 1 इसको भी मिल जाएगा, फिर ये 3 जो है अकेला 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर इंडेक्स आई पे, जैसे मान लो एक और देखते हैं, जैसे ये 4 वाला चीज़ है, हाँ, तो 4 वाला अगर इससे छोटा है, ठीक है, तो मतलब इसको जो है खुद के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये जब 5 के साथ सबरे में आएगा तो इसको 5 चाहिए इंक्रीमेंट होने के लिए, लेकिन इसको 4 ही चाहिए, तो इसके साथ में ही इसका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसीलिए हमें यहाँ चेक करना है कि टारगेट का आई इंडेक्स पे जो है, अगर वो बड़ा है टारगेट अपने प्रीवियस से, तभी उस पर ऑपरेशन लगेगा कुछ एक्स्ट्रा, नहीं तो नहीं लगेगा, उसके डिफरेंस के बराबर वो भी लगेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर यहाँ पे जो इंडेक्स हम ले रखे हैं 0th इंडेक्स के लिए, हम मान लेंगे इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है, टारगेट हम उसको 0 मान लेंगे। ठीक है, तो मतलब स्टार्टिंग वाले को उतना जितना वैल्यू है उसका उतना तो चाहिए ही होगा। ठीक है, तो चलो इस चीज़ को कोड करते हैं। सबसे पहले हम अपना जो है ऑपरेशंस इंट ऑपरेशंस इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। 0 नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो है 0th इंडेक्स पे जो है, इसके पीछे जो 0 मानते हैं, तो मतलब इसको तो इतना ही ज़रूरत मिलेगा, स्टार्टिंग में इतना ऑपरेशन तो चाहिए ही होगा 0th इंडेक्स में जो वैल्यू है, तो मतलब हम इसको इसके इक्वल ही कर देते हैं, टारगेट ऑफ 0 का ही बराबर कर देते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इंडेक्स 1 से। आई इक्वल्स टू 1 स्मॉलर देन टारगेट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, अगर हमारा टारगेट ऑफ आई ग्रेटर है टारगेट ऑफ आई -1, तब ऑपरेशन में ये ऐड होगा, और वो भी क्या ऐड होगा, उसका डिफरेंस, टारगेट माइनस टारगेट ऑफ आई -1। ठीक है, बस इतना ही करना है। रिटर्न करते हैं ऑपरेशंस, रन करते हैं। सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।